सर, जो कन्हैया कुमार पर आपने चार्ज लगाए हैं, बहुत सारे आरोप ये लग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के पास एविडेंस नहीं है और उस पर जबरन ये चार्ज लगाया गया है। इस पर क्या कहना है? बहुत जल्दी में लगाया गया। कई बार जो है वो मुझे वो कवि प्रदीप का एक वो गाना कह दीजिए जो भी है, मतलब कविता याद आ जाती है। देख तेरे क्या है, इंसान की कीमत कितनी देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अब इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, एविडेंस है या नहीं है इसके बारे में दूसरे लोग बता रहे हैं, तो इसमें तो यही आदमी को हंसने के अलावा सर हंसी वाली बात है। कहना है कि उसने वायरस के खिलाफ सर वहाँ बोला था उसको। तो देखिए उस पे जो देशद्रोह का मामला बना दिया। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो तो आप बता दो। आप पूछ रहे हो मेरे से सवाल, जवाब आप खुद दे रहे हो। तो देखिए ऐसा है, जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर वो आपको कह रहा है कि उसके पास में पर्याप्त सबूत हैं, तो आपके पास में दो ही ऑप्शन है, या तो मेरी आप बात मान लो या आप मेरी बात ना मानो। अगर आप मेरी बात मान लोगे मामला ख़त्म, अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो उसके बाद में आप बैठ के जो है इसके ऊपर जो मर्जी व्याख्यान करते रहो। ऐसे जो लोग बाकी हैं अभी 5 लोग, मतलब आप इसको अगर छायावाद का हिस्सा समझते हो तो उसके ऊपर आप जो है इसके ऊपर पूरी PhD भी कर सकते हो। सर उसमें जो बाकी और लोग क्या किया जा रहा है? सर जो लोग बाकी और शामिल होने बात की सर, कितने और लोगों के नाम सामने आए हैं? भाई देखिए ऐसा है, काफ़ी संख्या में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसके जो रिंग लीडर्स हैं उनको हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है और हम जो है उनकी जो मुनासिब सर्च में हम लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ही वो लोग पकड़े जाएंगे। बाकी जहाँ तक सवाल है कन्हैया के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, तो उसी के आधार पर उसको जो है गिरफ्तार किया। सर एक सवाल ये कि जिस तरह से PTI ने जो ये खबर आज सुबह फ्लैश की है कि सिक्योरिटी एजेंसी से जानकारी मिली है कि सबूत नहीं है, तो जो फुटेज अब तक जो नजर आ रही है, क्या उसमें नारे पुलिस के पास है जिसमें वो देश विरोधी नारे लगा वो नजर आ रहा है? उस फुटेज के बारे में थोड़ा सा ऐसा है कि मैं आपको पूरी तफ्तीश तो बताऊंगा नहीं, हाँ जी, ना ही इसकी आपको जो है तमन्ना है कि मैं आपको पूरी तफ्तीश बताऊं। पर अगर PTI कोई खबर चला भी देता है तो उस खबर को आप पढ़ के नज़रअंदाज भी तो कर सकते हैं सर। क्योंकि भाई जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो आपको बता रहा है कि मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं, और दूसरी तरफ PTI की खबर। अब आप PTI की खबर मान लो या मेरी बात मान लो, चॉइस इज योर्स। सर उमर खालिद कोई जानकारी मिली है की तरह आप देखते हैं कि उमर खालिद को क्या स्टूडेंट्स के अलावा कोई बाहर का आदमी जिसने बड़ी कॉन्स्पिरेसी की, ऐसा कुछ? देखिए ऐसा है कि इस जो डेमोन्स्ट्रेशन में जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हमें बता रही है, इसमें JNU के स्टूडेंट्स तो थे ही थे, कुछ बाहर के लोग भी थे। अब वो जो बाहर के लोग हैं उनका क्या उद्देश्य था, उनका क्या, ये सब चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान में देखी जाएंगी। सर उमर खालिद का कोई ये बात है कि 18 यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह का करना था काम, ये बात? भाई देखिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब हॉप स्टेप एंड जंप की तरफ नहीं चलूँगा। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, इस एपिसोड में स्टूडेंट्स के अलावा कुछ बाहरी लोग भी थे शामिल। इसका हमारे पास में रीज़नेबल इंडिकेशंस हैं, तो हम इस एस्पेक्ट को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे ही मैं कोई डेवलपमेंट ऐसी होगी जो आपके संज्ञान में लानी चाहिए, मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा। और आप ये बात जानते भी हैं कि दिल्ली पुलिस किसी भी बात को जो पब्लिक के साथ में शेयर की जानी चाहिए उसको हमेशा सही समय पे शेयर करती है। सर उमर खालिद कोई टेरर लिंक है क्या, ये जानकारी मिली है सर आपको? तो देखिए मुझे अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना, जब सही समय होगा आपको सही बात बताई जाएगी। सर OP शर्मा वाले मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई? सर उसकी वीडियो भी सामने है, लेकिन तीनों के मामले में OP शर्मा दोनों मामलों में दोनों में वीडियो फुटेज आपके सामने है, कोई एक्शन अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? आपको मालूम है कि दोनों केसेस को हमने दर्ज किया है, दोनों केसेस को हमने खुद अपने आप दर्ज किया है। दोनों तरफ से एलिगेशंस भी हैं, काउंटर एलिगेशंस भी हैं।
एविडेंस को हम जो है इकट्ठा कर रहे हैं। एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद में विल सिफ्ट दी एविडेंस और उसके बेसिस पे जो भी हमें आगे कार्रवाई करनी है वो हम करेंगे। पूरी फुटेज है और पार्टी का नेता तो आपका ये रवैया रहता है। देखिए, हमारा हमेशा रवैया हमेशा कानून के मुताबिक होता है। अगर आप जैसे पंजाबी में कहते हैं कि अगर आप चलो छोड़ो, पंजाबी में छोड़ो, मैं कहावत नहीं बोलता, हिंदी में ही बताता हूँ। अगर आप जो है पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा रवैया हमेशा एक निष्पक्ष रहा है। कभी भी हमने पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ काम नहीं किया। किसी पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह प्रेजुडिस के साथ में हमने काम नहीं किया है। जो लोग गिरफ्तार हुए वो जायज़ गिरफ्तार हुए। जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई बिना अरेस्ट के, वो बिना अरेस्ट के चार्जशीट जायज़ डाली गई। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है तो मैं ये कहूँगा ये 16 आने झूठ है। सर उमर सर जो पटियाला कोर्ट के बाहर से पत्रकारों से मारपीट हुई है, पटियाला कोर्ट के बाहर जो पत्रकारों से मारपीट हुई है और जो ओपी शर्मा वाला प्रकरण है, क्या ये मान सकते हैं कि दिल्ली पुलिस पे फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसके अंदर? बिल्कुल 100% फेयर इन्वेस्टिगेशन। आप आगे आगे देखिए होता है क्या। सर एक सवाल और, जेएनयू में उमर खालिद और अभी जो 5 लोगों की लिस्ट पुलिस ने जेएनयू को दी थी, 5 छात्रों की, कितने छात्र हैं जो अभी फरार हैं और क्या फरार छात्रों के एड्रेस और सारी चीजें कंफर्म हो गई हैं पुलिस को? क्या अभी भी वो फरार हैं? जब मैं किसी को ढूंढ रहा होता हूं तो उसके बारे में पूरी जानकारी मैं शायद शेयर नहीं करूंगा। सर गिलानी वाले केस में गिलानी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पुलिस? हाँ, गिलानी वाले केस में अब उससे पूछताछ हमारी जारी है। कुछ अन्य व्यक्ति जो इसमें शामिल हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। जेएनयू अथॉरिटीज हमारे से फुली कोऑपरेट कर रही हैं और ये हर व्यक्ति जो राष्ट्र के प्रति जिसकी निष्ठा है, जिसकी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा है, जिसकी देश के कानून के प्रति निष्ठा है, वो हर व्यक्ति हमारी मदद कर रहा है। सर एक सवाल और, कन्हैया ने अपने बयान में ये कहा है कि पुलिस के बयान में कि मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी, मैं सो रहा था, मैं जब तक आया जब मैं तक बाद में आया, शुरू हो गई थी, मैं काफी बाद में ये कुछ बोला है उसने। थोड़ी देर रुक जाइए, आज उसे हम पेश करेंगे तो हो सकता है कि वो उसका जो फाइनल बयान होगा वो आपके संज्ञान में आ ही जाएगा। क्योंकि मुझे कुछ जानकारी है, मैं इस समय उसको अभी फ़िलहाल बताना नहीं चाहता। थोड़ी देर रुक जाइएगा, वो कोर्ट में जब पेश होगा उसका बयान क्या है वो उसके वकील साहब या वो खुद जब देगा आपको सब पता चलेगा। पटियाला कोर्ट में जो जेएनयू प्रकरण हुआ इसमें मोदी साहब खासे नाराज है पुलिस की। आज आप गए भी थे सर पीएमओ, क्या सही बात है? नहीं, मैं तो भैया आज हमारा जो एट होम है उसमें कुछ व्यक्तियों को इनवाइट करने के लिए गया था। अब ये जो हम सरकारी नौकर हैं, सरकारी नौकर कानून के मुताबिक कार्य करता है, तो इसमें इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। कहीं ना कहीं कन्हैया की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को उंगलियां उठ रही है सर? मेरे पे जो उंगली उठा रहे हैं वो नासमझ हैं। मैं ये कहूँगा, मैंने कल भी कहा था 3 कारण हो सकते हैं। एक, या तो उन्हें पूरी खबर नहीं है, या उनके पास में बिल्कुल खबर नहीं है, या कोई तीसरा उनका वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है।